सदा प्रपश्य मंगलम श्री सद्गुरोर्मुखाम्बुजम् सदा प्रपश्य मंगलम श्री सद्गुरोर्मुखाम्बुजम् सदा प्रपश्य मंगलम श्री सद्गुरोर्मुखाम्बुजम् सदा प्रपश्य मंगलम श्री सद्गुरोर्मुखाम्बुजम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री प्रेम रामायण कथा के क्रम में कल ही के प्रसंग को लेकर के श्री गुरु याज्ञवल्क्य जी भैया लक्ष्मी निधि जी को जगत ब्रह्म और माया इत्यादि संबंध जो भी हैं परमार्थ पथ के पथिकों के लिए जो बहुत आवश्यक है जानना, मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, सारे जिज्ञासाओं के समाधान करते हुए गुरु याज्ञवल्क्य जी उत्तर दे रहे हैं। मन कहाँ देवै अमन बनाई, तब ही वासना जगत नसाई। चित्त नाश बिनु कौन हुयतना, भव बंधन नहीं छूटे घतना। हे मिथिलेश कुमार, मन को सर्वथा अमन, अमन अर्थात संकल्प विकल्प से रहित। मन का स्वभाव है विभिन्न विषयों में मन को दौड़ाना। मन दौड़ता ही रहता है। नहीं कश्चित क्षणमपि तिष्ठत् अकर्मकृत, एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए रहता नहीं है। मन को काम चाहिए। काम चाहिए का मतलब है विभिन्न प्रकार के जो अनंत जन्मों के संस्कार हैं उन्हीं में मन विचरता रहता है, जबकि मन प्रभु का है। उसको अमन बनाने के लिए माने बिना संकल्प और विकल्पों का नाश हुए किसी भी प्रयत्न द्वारा जीव का घात करने वाला भव का यह सुदृढ़ बंधन कभी छूटता नहीं। भव बंधन नहीं छूटे घतना, चित्त नाश बिन कौनो यतना। चाहे जो भी यत्न किया जाए मगर बिना चित्त मन का पर्याय ही है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो बिना इसके नाश हुए चित्त विभ्रम कारक, भव बंधन संसार विषय विभ्रम कारक है चित्त के लिए। और एक क्षण के लिए बिना कर्म किए रहता नहीं है और गति भी तीव्र है इसकी। इसको अमना बनाना बहुत दुष्कर कार्य है, सब लोगों ने स्वीकार किया है। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अमृत बिंदु उपनिषद में पराशर जी कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन विषयों की ओर गया, फंसा, बंधन में पड़ा, और विषयों से मुक्त हुआ तो मुक्त हो गया।
परमार्थ पथ फिर प्रशस्त हो जाता है। यही गुरुदेव भगवान ये कह रहे हैं कि बिना मन का सर्वथा नाश हुए, और मन का नाश होने का तात्पर्य है मृत्यु का मृत्यु हो जाना। असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा गमय अमृतम गमय। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, और प्रभु वाक्य है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बटी डोरी। जो सांसारिक संबंधों में, विषयों में, देहगत जो भी संबंध हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु भनु भवन सुहृद परिवारा, ये सब कुछ के जितने ममता की सूतें हैं, सब सूतों को बट करके तात्पर्य है मोटी डोरी, ताकि कभी टूटे ना। तो मन, अपना मन और मेरे पद, चूंकि मन का निवास शरण स्थली भगवान के श्री चरण ही हैं। युगल कमल चरणों में, चरण कमलों में ये मन निवास करे सर्वत्र सदा, वही आश्रय स्थल है जीव का। मगर यह कब संभव है, और ये स्वाभाविक है और सहज भी है। भगवान संदेश रूप में किशोरी जी के पास से संदेश हनुमान जी के पास भेजते भी हैं और सिद्ध भी करते हैं। तत्व प्रेम कर ममयर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रसयत नहीं माही। मन का निवास स्थान वही है जहाँ प्रिया प्रियतम है। अपने प्रियतम के पास ही जी मन रहे, यही यथेष्ट है, यही प्रेम तत्व है, और यही तत्व है, राम तत्व है, प्रेम तत्व है, ज्ञान तत्व है, सब कुछ यही है। दुष्कर तो है, इसीलिए गुरुदेव जी उपाय भी बताते हैं। दुष्कर्ता का प्रमाण तो अर्जुन जी स्वतः कहते हैं भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रुसु दुष्करम। वायु की भांति रोकने की तरह दुष्कर है, कठिन है चंचल मन को, और भगवान इस पर मुहर भी लगाते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। निस्संदेह अर्जुन, मन कठिनता से रोकने योग्य है, मगर जो दो उपाय बताते हैं वही उपाय अभी प्रेम रामायण में भी सुनने को मिल रहा है। सुनहु कुंवर सो कहूँ पाऊ, संत शास्त्र सम्मत सतभाऊ। निरंतर जीव संसार में ब्रह्ममय देखने का अभ्यासी बने। अभ्यास, आदर युक्त अभ्यास निरंतर। वही भगवान भी गीता में कहते हैं कि अभ्यास योगेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दोनों बातें यहाँ भी हैं, साथ ही पर वैराग्य संहारे। वैराग्य का तात्पर्य है कि विषयों से विनिर्मुक्ति। जो सांसारिक
वस्तुएं हैं, संबंध हैं, जिनमें मैं और तोर की भावना हो सकती, मैं मोर और तय तोर की भावना हो सकती है। गो गोचर के जो विषय हैं उससे विनिर्मुक्त हो जाए। अभ्यास, निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास के अंतर्गत संसार को ब्रह्ममय देखने का अभ्यासी बने। जीव सुख स्वरूप श्री हरि की शरण प्राप्त करे। शरणागति तो सर्वोपाय है, परमोपाय है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नाशहि तबहि। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये अपने निकटतम सखा को बता रहे हैं परमोपाय भगवान। सर्वोपायान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। संसार में जितने भी उपाय लोग जानते हैं, जितने भी साधन हो सकते हैं, सबका परित्याग करके केवल भगवान की शरणागति रहे। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जने। यही परमोपाय है। श्री राम शरणं मम, श्री सीता शरणं मम, श्री गुरु शरणं मम। भगवान के श्री चरणों का चिंतन जो भवभय को दूर करने वाला विषय है। शरण प्राप्त करे, चरणों का चिंतन करे, शम दम संतोष सुविचार सत्संगति को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करे। जो भगवान के अनुकूल गुण हैं उनको धारण करे, जो प्रतिकूल है उसका निषेध करे। इसके अतिरिक्त अपनी बुद्धि को दूसरी ओर न जाने दे। ये गुरुदेव जी कहते हैं, जान रहे ना कि मन चंचल है। दृढ़ता पूर्वक मन भगवान के चरणों की ओर लगावे। आदर युक्त अभ्यास निरंतर दीर्घ काल लो करे सुखद कर। साधन का अभ्यास जीव करता ही रहे, साथ में साधक वैराग्य वृत्ति को यत्न पूर्वक संभालता रहे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं। सारे उपाय भगवान ने स्वतः जीव के कल्याण के लिए बता दिए हैं। उस मार्ग पर हम चलें विश्वस्त होकर के, बस यही आवश्यक है। मेरे में ही अपने मन को लगा। मन मना भाव मद भक्तो, मेरा ही भक्त बनो। मदयाजी, मेरा ही पूजन कर रहे हो। माम नमस्कार, और मुझे ही प्रणाम करो, नमस्कार करो, शरणागत हो। इससे स्पष्ट हितकारी वचन और क्या हो सकता है जीव के लिए। सिद्धि विरोधी गुण त्यागी, बनय मन जग जावे भागी। जो सिद्धि में, भक्ति की सिद्धि में परम अवरोधक हैं, द्वंद्व गुण राग द्वेष हानि लाभ, जीवन मरण, लोभ मोह हर्ष शोक, जितने भी द्वंद्वात्मक अवगुण हैं उनका त्याग करके अमन बन जाए और निश्चिंत होकर के, चूंकि जब अपने भगवान ही रक्षक हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सीता राम जी ही हमारे परम चिंतक हैं, हित चिंतक हैं। भगवान राम जी हमारे रक्षक हैं। सिया जो हमारे हित चिंतन में सदा ही लगी रहती हैं। फिर निश्चिंत हो करके उनके मुखोल्लास को देखता हुआ श्री चरण शरण में निवास करे।
यही यथेष्ट है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवत प्राप्ति का। अभ्यास और वैराग्य का एक सरल सा बहुत कथानक मिलता है, बहुत प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति ने भूत को बस में कर लिया। भूत ने कहा, मुझे काम दोगे तभी मैं ठीक रहूंगा, नहीं तो आपका नुकसान करूंगा। क्योंकि एक क्षण बिना काम के तो रहता नहीं है, मन का भी स्वभाव यही है। तो मन रूपी भूत ही को वश में करने के लिए यह दृष्टांत है। तो बहुत जंगल इत्यादि से साफ ओप करने के लिए कहा, तो भूत की गति भी तो बड़ी तेज होती है। सोचा कई वर्षों में करेगा ये, वो थोड़े दिन में करके फुर्सत हो गया, कोई काम ही नहीं रह गया। तो घबराए, फिर कहा कोई काम ही नहीं रह गया और नुकसान करेगा ये। मन को सही काम न मिलेगा, सही जगह न लगा रहेगा तो विषयों में दौड़ेगा ही, स्वाभाविक ही है। बिना काम के नहीं रहेगा तो जहाँ काम मिलेगा वहीं जाएगा। तो गए गुरुदेव जी के पास। जब जीव को कहीं उपाय कुछ नहीं देखता तो गुरुदेव के पास ही सब उपाय हैं। गुरुदेव जी ने कहा, बस यही है समस्या। कहा, तुम्हारे दरवाजे पर नीम का पेड़ है, भूत को कह दो कि उसी पर चढ़े उतरे ना। ऐसा काम बता दिया जो कभी चुकने वाला नहीं है। निरंतर अभ्यासी हो गया, भूत शांत भी हो गया। इसी तरह से मन को अपने परम प्रियतम श्री सीताराम जी के श्री नख से शिख तक चिंतन करता रहे, उनके नाम रूप लीला धाम का सतत चिंतन करता रहे, उसी का अभ्यासी हो जाएगा। और साथ ही साथ भगवान ने जोड़ा, गुरुदेव भगवान ने जो उपाय बताया उसके साथ ही ये है कि वैराग्य की भावना भी रहे। मन को ही ध्यान रहे कि यहाँ सब कुछ सुलभ है, कहीं मन को और दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सब सारे सुख सुविधाओं विलासिता सबसे वैराग्य हो जाए। इसीलिए भगवत पथ का पथिक एकांतिक हो जाता है, परम एकांतिक हो जाता है, और अपने परम प्रियतम के चिंतन में ही उसका कालक्षेप होता है। रसरी महजस सर्प भ्रम, गए छुए मिट जाए, रहो ब्रह्म मह जगत भ्रम, लही विवेक बिन साय। हे प्रबुद्ध कुंवर, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम छूते ही सारा भ्रम निर्मूल हो जाता है। वहाँ पर जाकर के सूक्ष्म दृष्टि से देखा या गुरु तत्व से देखा या प्रकाश से देखा, तो छूते ही जो भ्रम था कि सर्प है वो भ्रम छूट गया। वैसे ही अज्ञानवश ब्रह्म में जो जगत की भ्रामक कल्पना है, वह ब्रह्म ज्ञानमयी विवेक की संप्राप्ति से पूर्णतया विनष्ट हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञानमयी जो विवेक है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेक का समादर करना चाहिए। इसीलिए तभी बोध होता है कि जीव को मन कहाँ होना चाहिए। मन अपने परम प्रियतम के पास ही होना चाहिए, और उन्हीं की है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और इंद्रियों के स्वामी हैं ऋषिकेश भगवान। तो मन वहीं होना चाहिए। जगत नाश यही विधि बने। जगत की जो भ्रमात्मक का ज्ञान बना हुआ है, इसी विधि से उसका नाश होगा। और जब नाश होगा तो ब्रह्म ही ब्रह्म लखाएं, ब्रह्म के सिवा कुछ रहेगा नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म।
बंध मोक्ष के पार होवे रति हरि माही। फिर बंधन और मोक्ष से परे हो जाता है जीव, हरि में प्रीति हो जाती है, जो परम प्राप्य है। भगवत प्रेम ही परम प्राप्य है जीव के लिए। ब्रह्म शक्ति चिदते उपजी माया जगत स्वरूप, विद्या विद्या भेद युग मोक्ष बंध की रूप। ब्रह्म की चिद शक्ति से इस मायामय संसार का स्वरूप विनिर्मित हुआ है, जो विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान के दो भेद से मोक्ष या भवबंधन का कारण बनती है। विद्या से तो मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि अविद्या उसे भवबंधन में बांध देती है। ब्रह्म सका सहिते करे दोनों आपन काम। यद्यपि दोनों अपना काम जो करते हैं, विद्या और अविद्या, वो ब्रह्म की सकाशता से ही करते हैं, ब्रह्म के अस्तित्व से ही करते हैं। कारण नासतो विद्यते भाव, असत तत्व से किसी की सत्ता तो होती नहीं, अस्थि नहीं है। सत्य से ही जो भी है, चाहे असत वस्तु की सत्ता हो चाहे सत्य वस्तु की सत्ता हो, उस सत्य से ही संभव है। इन्हें जड़ व अनादि ही समझना चाहिए, जो निश्चय पूर्वक परिणामशीला हैं, अर्थात अपना अंतिम प्रभाव अवश्यमेव प्रकट करते हैं। त्रिगुणमयी मायायति प्रबला, बिनु हरि कृपा पार नहीं सबला। यह सतरज तम से युक्त त्रिगुणमयी माया बहुत बलवती है, बिना हरि की कृपा के इस दुस्तर माया से कोई पार नहीं पा सकता। यही नारदीय भक्ति उपदेश में भी कहते हैं, प्रेम भक्ति सूत्र में भी, कस्तरति मायाम कस्तरति मायाम। सूत्र के उत्तर में वही कहते हैं, बिना प्रभु के प्रीति के, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम मन व बुद्धि को एकाग्र कर समाहित चित्त से श्रवण करो। सुनहु तात मति मन चित लाई, चेतन शुद्ध लयो बुद्धि संगा। प्रभु का अंश स्वरूप यह शुद्ध चेतन बुद्धि के संग तादात में स्थापित कर अहंकार पूर्ण राग से रंजित हो गया। एक तो अनंत जन्मों के संस्कार वश भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवे माया लपटानी। प्रभु का अंश स्वरूप शुद्ध चेतन होते हुए भी बुद्धि का संग करके, बुद्धि संकल्प विकल्पात्मक है, बुद्धि तर्क युक्त है। इसीलिए जो बुद्धि से संसार की प्राप्ति होती है और हृदय से भागवत प्राप्ति होती है। इसीलिए भक्ति मार्ग हृदय का विषय है और संसार बुद्धि का विषय है। जो जितने बुद्धि का प्रयोग करेगा वो संसार की ही प्राप्ति होगी। उसमें संकल्प विकल्पात्मक है बुद्धि। मन का जब संबंध बुद्धि से हो जाता है, उसको महत्व देने लगता है मन, तब संकल्प विकल्पात्मक बुद्धि में फंस जाता है। और जब हृदय करुणापूर्ण है, भगवान का निवास स्थान है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
अर्जुन में सबके हृदय में ही निवास करता है। हृदय सुकोमल तत्व है, इसीलिए अपने हृदय में भगवान के सिवा किसी की कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए। राग द्वेष जितने भी द्वंद्व हैं, किसी को शत्रु मानेंगे, किसी को मित्र मानेंगे, किसी से अतिशय प्रीति करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, तो वही आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जहाँ भगवान को रहना चाहिए वहाँ शत्रु मित्र ऐसे जगत के संबंधी सब विराजमान हो जाते हैं, और नाना प्रकार के। फिर राग द्वेष का साम्राज्य हो जाता है। इसीलिए भनय जीवता कहाँ सब लोगो, वेद शास्त्र अरु संत नियोगु। बुद्धि से तादात्म्य स्थापित करने के कारण अहंकार पूर्ण हो गया, और जब अहंकार पूर्ण हो गया तो इसी को वेद शास्त्र और संत जन समवेत स्वर से इस चेतन को जीव की संज्ञा देते हैं। जीव की, जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, परमात्मा का अंश है, वो बुद्धि का संपर्क होने के कारण, अहंकार पूर्ण होने के कारण जीव संज्ञक हो गया। वेद जीवात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप, अणु के सदृश सूक्ष्म और शोक रहित कहते हैं। मगर अहंकार पूर्ण होने के कारण उसकी अवनति हो गई। जैसे रिक्शा वाले को रिक्शा ही कह करके बुलाने लगते हैं। ब्रह्मदास जीव सहज ही आई, नहीं आगंतुक श्रुति सब कहई। सब श्रुतियों की मान्यता है कि जीव पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु का सहज ही अनागंतुक दास है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये कहीं से आया नहीं है, ये तो सहज दास ही है। पुरातन प्रीति है, अनंत काल से प्रीति है। सतचित आनंद तत्व से दोनों बने हुए हैं, अनादिकाल से संबंधी हैं एक दूसरे के। मायापति सो नाही कहावे, ब्रह्मयंश ते ही श्रुति बतावे। श्रुतियां जीव को ब्रह्म का अंश तो बतलाती हैं, किंतु यह जीवात्मा मायापति बनकर कभी परमात्मा संज्ञा को नहीं प्राप्त कर सकता। जो परमात्मा का वैशिष्ट है, स्वातंत्र और शेषी होना, भोक्ता होना, यह जीव का नहीं हो सकता कभी। भले सब निकटतम संबंध रहे, भगवान भले ही गरिमा देना चाहें, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो। शेष भोग परता परमात्म केरा। चाहे जितना आनंद स्वरूप हो जाए, चेतन तत्व रहे, मगर यह मायापति बन करके नहीं रह सकता कभी, नहीं तो वह पतन हो जाता है। यही तामसी गुण वाले लोगों ने प्रत्येक युग में ऐसे किया है। यह जीवात्मा परमात्मा का शेष है, परमात्मा शेषी हैं, परमात्मा भोक्ता हैं और जीव भोग्य है। शेष भोग परमात्म केरा, नहीं स्वतंत्र सब श्रुतियन टेरा। सभी वेद शास्त्र यही कहते हैं कि जीव स्वतंत्र नहीं है, परवश जीव स्ववश भगवंता। परमात्मा स्वतंत्र है, निरंकुश शासक हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। इसका जीव आत्मा का स्वरूप स्वतंत्र नहीं है,
इसलिए हे निमिवंश के प्रतिपालक लक्ष्मी निधि, सुनो, यह जीव प्रभु के पारतंत्र को ग्रहण कर उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना में लगा रहे। अपने को प्रभु का परतंत्र मानकर, दास मानकर लगा रहे सेवा कार्य में, आराधना कार्य में, अपने परम प्रियतम के लिए ही जिए। सेवा बिनु नहीं मुक्ति त्रिकाला, कहूँ त्रिसत्य बचन निमि पाला। हे निमि कुंवर, त्रिसत्य वचन करके कहता हूँ, 3 बार कहता हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, सत्य से संशोधित वाणी का विसर्ग कर रहा हूँ कि प्रेम पूर्वक प्रभु कैंकर्य किए बिना जीव की त्रिकाल में मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यही गोस्वामी जी भी कहते हैं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। बिना सेवा के हो ही नहीं सकती। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरी उर गारी। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, भगवान को सेव्य मान करके जीवात्मा सेवक बन करके ही भवसागर को पार कर सकता है, अन्यथा इसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। सेवक सेव्य भाव बिना भव न तरी उर गारी। प्रभु कैंकर्य नैपुण्य जीवात्मा का वैशिष्ट भी तो है यही। जीव रूप भास्यं यथा वर्णे वेद पुराण, ईश रूप सुनिहि सुमति कहिहूँ यथा प्रमाण। हे प्रबुद्ध कुंवर, वेद और पुराणों में जीव का जैसा यथार्थ स्वरूप वर्णन किया गया है वो मैंने तुमसे सब कह दिया। अब ईश्वर के स्वरूप को यथा प्रमाण कहूँगा, तुम उसे सावधान होकर के एकाग्र चित्र से सुनो। पर ब्रह्म परमार्थ सुहावा, स्थिति भेद सोईश कहावा। परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्थिति भेद से ईश्वर कहलाते हैं। ऐश्वर्य संपन्न, षडैश्वर्य संपन्न होने के नाते परमात्मा में सर्वगुण संपन्न हैं और गुणातीत भी हैं। इसीलिए स्थिति भेद से परमात्मा के विभिन्न नाम और स्वरूप कहे गए हैं। अंडों का नियमन करने वाले उसी पुरुष विशेष पर ब्रह्म परमात्मा को प्रयत्न करते समय ऋषिकेश कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी जो हैं, इसीलिए परमात्मा विषय कार्य संपन्न करते समय इनका नाम ऋषिकेश हो जाता है। सब कर सब ज्ञान प्रकारा, एक साथ बिनु साधन सारा। जो पर ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अनंतानंत प्राणियों को, पदार्थों और परिस्थितियों के भूत भविष्य और वर्तमान के सर्व प्रकार के सर्व ज्ञानों का ज्ञान एक साथ बिना साधन के अपने द्वारा सहज स्वाभाविक रखते हैं। अखिल ब्रह्मांड के जितने जीव हैं सबका लेखा जोखा तुरंत साथ में रखते हैं, देखते हैं, सबके साथ में हैं, विराजमान है। यही तो वैचित्र है भगवान का। अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सजान, जे मति मंद विमोह वश हृदय धरहि कछुआन। उन्हें ही निज जन पालक, इसीलिए वहां पर इस कार्य के नाते उनको निज जन पालक और समर्थ ईश्वर कहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। अज सच्चिदानंद पर धामा, जासु नाम शिव जपहि ललामा।
शरण पाल भक्तन सुखदाता, योग क्षेम नित बहत अघाता। जिनका मधुर नाम शशांक शेखर भूत भावन भगवान शंकर अहरनिश लेते हुए समाधिस्थ हो जाते हैं, ऐसे परम धाम साकेतवासी अनंत कल्याण गुणगण निलय सच्चिदानंद परधामा। कोटि सूर्य प्रभ समप्रभ सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा जन्मा प्रभु श्री राम जी शरणागत वत्सल तथा भक्तों के लिए परम सुखदाई हैं। वे अपने भक्तों का योगक्षेम हेतु सदैव कटिबद्ध रहकर ही संतृप्ति का अनुभव करते रहते हैं। योगक्षेम भी भगवान का परम कार्य है जो समस्त जीवों के लिए करते रहते हैं। भक्तों के लिए विशेष रूप से सुर नर मुनि ब्रह्मादिक स्वामी, गुणातीत और अंतरयामी, मायाधीश अनादि अनूपा, जहि समय अतिशय नाही निरूपा। देवता मनुष्य मनवृंद ब्रह्मादिकों के भी जो स्वामी हैं, जो जड़ चेतनात्मक समस्त प्राणियों के हृदय देश में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। गुणातीत और अंतर्यामी और त्रिगुणातीत हैं, जो अनादि हैं, अनुपम हैं, माया के भी अधीश्वर हैं। मायाधीश अनादि अनूपा, अनादि हैं, अनुपम हैं। जेहि सम अतिशय नाही निरूपा, वेद निरूपण करते हैं कि ऐसे जगदीश्वर प्रभु के समान कोई नहीं है। जब कोई समान नहीं है तो निरतिशय होने का कोई प्रश्न ही नहीं है कि उनसे कोई बढ़ करके हो, अतिशय हो। उत्पत्ति स्थित लय जाके हाथा, सदा ईश्वरे बसय नित्य साथा। सदैव षडैश्वर्यों से सदैव संपन्न रहने वाले, श्री यश ज्ञान वैराग्य शौर्य इत्यादि संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार की लीला, उत्पत्ति स्थिति लय जाके हाथा, जिनके सर्वथा अधीन रहती हैं सब। बंध मोक्ष पद देवन हारा, जो भव बंधन और मोक्ष पद के प्रदाता हैं, जो सब ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सब पर ईशन करे सम्हारा। सब समर्थ सब कर प्रभु आई, सब पर शासन कर सबका प्रतिपालन करने वाले, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ और सभी के सर्व समर्थ स्वामी हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी का शेषभूत अंश है। व्यापक अणु अणु में है जगत आत्मा जान, ब्रह्म निरंजन महत महा जग अलप्त तेहिमान। हे कुंवर ओ अणोरणियान महतो महियान, अणु अणु में रहा है जगत आत्मा जान, जगत के आत्मा हैं। और प्राण हैं। ऐसा होते हुए भी संसार से सर्वथा निर्लिप्त हैं। यह वैशिष्ट्य है परमात्मा का। गुण अनंत शुभ श्रेय जो बसय सदा तिन माही, ताते सगुण कहा वहीं संत बदय सब पाही। संतों का सबसे यही कथन है कि परब्रह्म परमात्मा में जो श्रेयस स्वरूप अनंत मंगलमय गुण सदैव सन्निवास करते हैं, उसके कारण ही वो परब्रह्म परमात्मा सगुण कहलाते हैं। ताते सगुण कहा वहीं संत बदय सब पाही। सब संत इसीलिए उनको सगुण परमात्मा कहते हैं कि जो अनंत मंगलमय गुण सदैव सन्निवास करते हैं परमात्मा के अंदर। सकल हे गुण रहित है, निर्गुण कह सब लोग। गुरु याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि संपूर्ण निकृष्ट गुणों से रहित होने के कारण सब लोग ब्रह्म को निर्गुण भी कहते हैं,
गुण रहित होने के कारण निर्गुण भी कहते हैं। सोई सब कर ईश है, सबके सेवन योग। वही निर्गुण सगुण उभय विशेषण संयुक्त परमात्मा सबका ईश्वर और सबके द्वारा सेवनीय है, सबका भोक्ता है और मुखोल्लास ही सबके लिए सेवनीय है उनका। विषय करण सुर जीव लौ, सब ही प्रकाशन हार। जो प्रेरक सबके हृदय, कहाँ ही ईश बुद्धिवार। जो परब्रह्म परमात्मा देवताओं से लेकर के मनुष्य आदि जितने भी भोग योनि में आने वाले प्राणी हैं, सभी के अंतःकरण चतुष्टय को प्रकाशित करने वाले, सबके उर के प्रेरक, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को प्रबुद्ध जन ईश्वर कहते हैं। काल स्वभाव कर्म गुण नाशक, कहाँ ईश ते ही मान सुशासक। सुनहु लाल अब कहूँ अनुपा, पर ब्रह्म परमार्थ स्वरूपा। जो काल कर्म स्वभाव और गुण के भक्षक हैं, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक, कहाँ ईश ते ही मान सुशासक। जिन्हें सब अपना सार्वभौम शासक मानते हैं, उसको ही ईश्वर संज्ञा से अभिभूत करते हैं। हे निम्नंदन लक्ष्मी निधि जी, परब्रह्म के अनुपम परमार्थ स्वरूप को कहता हूँ, श्रवण करो। सोई परमार्थ ब्रह्म कहावै। वेद जिन्हें सर्वेश्वर बताते हैं, वे ही परब्रह्म परमात्मा परम परमार्थ स्वरूप कहलाते हैं। वेद जाहि सर्वेश बतावें, नाम धरे युग पर हैं एका। दुई कर देखें बिना विवेका। परब्रह्म परमात्मा अपने सगुण और निर्गुण दो नाम धारण किए हुए हैं, किंतु वास्तव में हैं वे एक ही। अविवेकी जन ही उन्हें दो रूपों में देखते हैं। जिमि समाधि असमाधि हुमाही, ब्रह्म प्राप्त योगी एक याही। जिस प्रकार ब्रह्म प्राप्त कोई योगी चाहे समाधि स्थित दशा में हो अथवा असमाधि दशा में हो, किंतु है एक ही। फिर जिस प्रकार प्रकर्षतया जिमि प्रशांतया लहर उछारी, एक उदधि एक रसवारी। क्या उपमा है गुरुदेव भगवान की। जिस प्रकार प्रकर्षतया शांत स्तब्ध समुद्र की उत्ताल तरंगों को ऊपर उछालने वाला समुद्र भी एक रस एक ही जल वाला है, भले तरंगे विभिन्न प्रकार की दिखती हों। तथा तुरीयातीत महाना, पर परमार्थ कहाँ सुजाना। उसी प्रकार परम परमार्थ स्वरूप कहा जाने वाला परब्रह्म परमात्मा तुरीयातीत है और महान है, ऐसा प्रबुद्ध जन कहते हैं। कारण परे प्रशांत यथार्थ, वो कार्य कारण से परे यथार्थ में प्रशांत हैं। नित्याकर्तृभाव परमार्थ, परमार्थ का जो नित्य अकर्तृभाव है, नित्याकर्तृ नित्य अकर्तृभाव है, जो नित्य अकर्तृभाव से संत समाज एवं श्रुतियों में वर्णित हैं, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, कर्ता कारिता होते हुए भी कुछ करते नहीं हैं, अकर्तृभाव में स्थित हैं। हे युवराज, मैं उस परमार्थ तत्व को तुम्हें सुनाता हूँ, श्रवण करो। ताकर तत्व कहूँ युवराजा, वर्णत श्रुति जस संत समाजा। यत्र ईश माया नहीं,
नहीं जीवयुत भेद, केवल सतचित आनंद ही परमार्थ वद वेद। वेद परमार्थ तत्व का निरूपण कर कहते हैं कि उसमें न ईश्वर तत्व है, न माया और न जीव तत्व है, कोई भेद नहीं है। वो परमार्थ तत्व इन तीनों तत्वों से सर्वथा परे, मात्र सच्चिदानंद घन एक विलक्षण तत्व है। जहि मह सत नहीं असत प्रकारा, सूक्ष्म थूल बिन वेद उचारा। उस परम तत्व में न सत्य की कोई स्थिति है और न कोई असत प्रकार का ही है। वो न स्थूल है और न सूक्ष्म ही है, अर्थात इन सब से सर्वथा परे तत्व है, ऐसा वेद निरूपण करते हैं। वेद उचारा निर्गुण सगुण एक नहीं तहवा, वहाँ न निर्गुण है न सगुण है। वैसे ही पर और अवर का भेद भी वहाँ ग्रहणीय नहीं है, पर अवर की चर्चा पूर्व में हो चुकी है। सारे भेदों से अलग एक रस परमात्मा है। कारण कार्य भाव जहाँ नहीं, जहाँ कार्य और कारण का भाव नहीं है, जहाँ निर्विशेष और सविशेष का प्रकार नहीं है, निर्विशेष सविशेष प्रकारा, नहीं आधेयाधार विचारा और ना आधेय है और ना आधार का विचार है। इन सब से परे पर तत्व वेद परम पद कह करके वर्णन करते हैं। सोई परम पद वेद बताही, जहाँ नहीं ज्ञान और अज्ञाना, नहीं प्रकाश अरुतमहु महाना। जहाँ न किसी वस्तु का ज्ञान है, न ही अज्ञान है, जहाँ न प्रकाश है न घोर अंधकार ही है, तथा जहाँ न विद्या है न अविद्या ही है, अर्थात जो इन दोनों से अतीत है। सद सच्चा हम अर्जुन, जिसमें न चल और न अचल का भेद ही दिखाई देता है। जहाँ नहीं द्वैत तथा द्वैता, न द्वैत भाव है न अद्वैत भाव है। सृष्टि असृष्टि का भाव भी सब पूर्णतया लोप है उसका। बंध मोक्ष, पुण्य अपुण्य, भव बंधन मोक्ष, ये सब कुछ नहीं है। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वही परमार्थ स्वरूप परम पद ग्रहण करने योग्य है। दृष्टा दर्शन दृश्य महाना, ज्ञाता ज्ञेय तथा वर ज्ञाना, ध्याता ध्येय ध्यान जहनाही, तात परम पद जानहु ताही। जहाँ न कोई देखने वाला, न कोई दृश्य ही उपलब्ध है, न कोई महद दर्शन ही है, जहाँ न कोई किसी वस्तु विशेष का ज्ञान करने वाला है, न कोई ज्ञेय तत्व ही, न ज्ञान करने योग्य कोई वस्तु है, न ध्याता है, न ध्येय है, न ध्यान है, सब वही परम पद परमार्थ पद युक्त परमात्मा ही है, एक रस है, उसी को परम पद कहते हैं। त्रिपुटी एक हो जाए, तीनों त्रिपुटी का एक में विलीनीकरण हो जाए, उसी परम वही परम पद है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। सबसे परे वस्तु को तुम परम पद करके जानो। तात परम पद जान होता ही, जहाँ प्रमाण प्रमेय नहीं, नहीं प्रमाता भान, द्वंद्व रहित सो परम पद कुंवर ले जिय जान। हे कुंवर, जहाँ न किसी वस्तु का कोई प्रमाण है, प्रमाण न देने वाला है, न प्रमाण देने योग्य कोई वस्तु विशेष का भान ही है, ऐसे ही द्वंद्व रहित उस परम पद को तुम हृदयंगम करो। परमात्मा स्वतः अनुपमेय है, अद्वितीय है, किससे उपमा दी जा सकती है, ना उपमेय कोई वस्तु है वहाँ पर। परम पद उसी को कहते हैं। मन चित बुद्धिया मिति न सह सबय, न सह जाहि कहाँ देख,
श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे लक्ष्मी निधि, जिसे ज्ञान दृष्टि से देख करके अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन चित्त बुद्धि अहमिति सबय न स जाहि कह देख, जिसे ज्ञान दृष्टि से देख करके सारे नष्ट हो जाते हैं चतुष्टय अंतःकरण चतुष्टय। शोक मोह संशय दुरहि, शोक मोह संशय सर्वथा सुदूर हो करके सुख दुख की रेखा का यद किंचित दर्शन नहीं होता है, सबसे परे है सब परम पद। हृदय ग्रंथि तुरत ही कटय, हो वही कर्म विलीन, त्रिगुणातीत ही लखी परे, योगी परम प्रवीण। हे कुंवर, उस स्थिति में हृदय में पड़ी अनंत जन्मों की जड़ चेतनात्मक जो जटिल गांठें हैं तुरंत ही कट जाती हैं, कर्म बीज सदा के लिए विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे कुशल योगी अर्थात त्रिगुणातीत को, जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों से अतीत हो गया है, त्रिगुणातीत ही लखी पर योगी ही परम प्रवीण, वही परम पद का दर्शन होता है। सो पद परम तुरीयातीता, वह परम पद तुरीयावस्था से भी सर्वथा परे है। धामा व्यक्त कहे जेहि गीता, श्रीमद् भगवत गीता में जिसे अव्यक्त धाम कहा गया है। रमत योगी जन जा पद माही, जिस पद में योगी जन सदैव रमण करते हैं। सतचित आनंद तत्व बताही, तथा जिसे सच्चिदानंदमय परम तत्व बतलाते हैं। सदा एक रस बरणी न जाई, वो सदा अपरिवर्तनशील नित्य एक रस, सदा एक रस बरणी न जाई, लक्षण वाह कहे कछु गाई। जिसके ही वाह लक्षणों का ही मैंने किंचित वर्णन किया है, पुनः जो युक्ति पूर्वक असीम प्रयत्न करने पर भी वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता। मन वाणी जहाँ जाई न पारा, लौटे पुण्य करी युक्ति अपारा। प्रयत्न करने द्वारा भी कहा नहीं जा सकता वाणी द्वारा। मन और वाणी वहां तक न पहुंच करके नेति नेति कह करके असमर्थ हो करके वापस लौट आते हैं। सो पद बन जीव पद के द्वारा, पद ही अनुभव रसमय सारा। जिस प्रकार यथा उदधि जल अपुन सहारे, जैसे उदधि सागर अपने ही में स्थित जल के सहारे का लोल करता है। क्या बात, अपुन मध्य कल्लोल करारे। उसी प्रकार यह जीव परम पद स्वरूप बनकर ही परम पद के रसमय स्वरूप का अर्थात उस महान पद का अनुभव कर सकता है। पद ही अनुभवे रसमय सारा, पाए बिनु प्रिय पर पद भाई। इसलिए हे तात कुंवर सुनो, ऐसा प्रियकर परम पद प्राप्त किए बिना परमार्थ पद नाही लखाई। परमार्थ पद का दुर्लभ दर्शन नहीं होता है। इसलिए वेद शास्त्र एवं संत मत की सानुकूलता को धारण करके ताते कुंवर सुनहु अनुकूला, बन परमार्थ बने सुख मूला। सुख का मूल स्तोत्र परमार्थ स्वरूप बन जाना चाहिए। देखन योग है पद भावा, सुनन योग सोई सब श्रुति गावा। इसीलिए सभी श्रुतियों ने जिस परम पद का गान किया है वह देखने योग्य है। देखन योग है पद भावा, सुनन योग सोई सब श्रुति गावा। श्रवण करने योग्य है, मनन निधिध्यासन के योगा, वही मनन करने योग्य है, वही निधिध्यासन की योग्य है। कर जिज्ञासा लहै सुलोगा, प्रबुद्ध जन उसे तीव्र एवं उत्कट जिज्ञासा द्वारा प्राप्त करते हैं, लहै प्राप्त करते हैं। सो सुख जाने लहै महाना,
ऐसे अलौकिक सुख के सम अनुभव एवं आनंद को संसार का बद्ध पामर जीव क्या जान सकता है। बद्ध जीव पामर का जाना, अकथय अलौकिक परम पद, किंचित कियो बखान। अति रहस्य गोपन करन, कहूँ सुनहु परमान। ब्रह्मनिष्ठ श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे कुंवर, अति रहस्यमय एवं सर्वथा गोपनीय, अति रहस्य गोपन करन, कहूँ सुनहु परमान। उस अकथनीय अलौकिक परम पद का मैंने किंचित वर्णन किया है। अकथ अलौकिक परम पद किंचित कियो बखान। इसको प्रमाण सहित मैं कहता हूँ, अब श्रवण करो। वेद पुराण कहीं इतिहासा, सो मैं तुम सन करऊं प्रकाशा। इतिहास और वेद पुराणों ने जिस परमार्थ पद का वर्णन कर बताया है, उसे मैं तुम्हें प्रकाशित कर कहता हूँ। जो परमार्थ पद वर्णन कर मैंने अब तक बताया है, जो परमार्थ बरणी बतावा, अकल अनीह एक रस भावा। वो अकल अनीह और एक रस भाव में स्थित रहने वाला है। सो दशरथ गृह अजिर विहारी, परब्रह्म व्यापक धनुधारी। वही परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक अजय प्रभु धनुर्धर श्री राम जी लीला रसास्वादन हेतु सभी को मानव सदृश दृष्टि गोचर होते हुए चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के गृहांगण में छोटी छोटी धनुही तथा छोटे छोटे बाण हाथों में लिए सुशोभित होते हैं। रसिक जनन कहाँ रस बरसाई। रसिक जनों के लिए ही प्रभु मधुराति मधुर रसमयी लीला करके रस की वर्षा से उन्हें आप्लावित करते रहते हैं। लीला ललित करें सरसाई, सत्य सत्य पुण्य सत्य उचारा। हे प्रेम मूर्ति कुंवर, मैं सत्य और पुनः सत्य से संश्लिष्ट त्रिसत्य वार्ता कहता हूँ कि परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज ही परमार्थ के सारस्वरूप हैं। राम ब्रह्म परमार्थ सारा, नाम रूप लीलाय रुधामा। चार अंगता के अभिरामा। उस परब्रह्म परमात्मा के अतीव ललित मधुर नाम रूप लीला धाम से अभिन्न चारों अंग हैं। चारों ही मन को भाने वाले तथा सच्चिदानंदमय हैं। सभी चंद्रमा की धवल कीर्ति के सदृश ही नहीं, वरन उससे शताधिक शीतल शांतिप्रद आह्लाददायक एवं रस से परिपूरित है। सब सच्चिदानंदमय तो हैं ही, शीतल शांतिप्रद और आह्लाददायक रस से परिपूरित है। कीर्ति चंद्र कीर्ति रस छाए चारों, जाने सो यह रहस रस राम कृपा जो पाई। नाहिन साधन कोटिते मिले तत्व यह भाई। करुणा कृपा वत्सल प्रभु श्री राम जी महाराज की निरह तुकी कृपा की को जिसने संप्राप्त किया है, वही उस रस रस के ईश्वर के उनसे सर्वथा अभिन्न नाम रूप लीला धाम के अमृतमय रस रहस्य का परिज्ञान रखता है। नहीं तो हे बंधु, कोटि कोटि साधन करने पर भी वह परतत्व प्राप्त नहीं। साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। जो परम आत्मा रघुवर रामा, हम जानहि सत सत सुख धामा। ऋषि वशिष्ठ कौशिक कवि आदि, अपर दीर्घदर्शी परवादी। परम तत्वज्ञ दीर्घदर्शी मुनिराज श्री याज्ञवल्क्य जी
अपनी दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा कहते हैं कि हम सत्य सत्य यह अभिज्ञान रखते हैं कि परब्रह्म परमात्मा रघुकुल भूषण रघुनंदन श्री राम जी ही परम सुख के धाम हैं। हम जान ही सत सत सुख धामा, परम आत्मा रघुवर रामा। ऋषि वशिष्ठ कौशिक कवि आदि, अपर दीर्घदर्शी परवादी। जो परत्ववादी सब महात्मा रहे हैं, ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी, तपोधन श्री विश्वामित्र जी, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी तथा और भी जितने दीर्घदर्शी महात्मा हुए, एक स्वर सब ही कहां सरसाई। एक स्वर से, एक मत से तथा सरस अंतःकरण से राम ब्रह्म व्यापक विभु भाई। अणु अणु में रमण करने वाले सर्वव्यापक पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी ही हैं, ऐसा कहते हैं। विधि हरिहर जानत सब एहा। ब्रह्मा विष्णु महेश इस रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि पर परमारथ राम स्नेहा। प्रेम स्वरूप राम जी से प्रेम करना ही परम परमार्थ है। जन्म समय सेवा सरसाए, देखी महोत्सव सत सुख पाए। निज शक्ति न सहदेव त्रिदेवा, अहनिशि सम अहनिशि राम रटहि करि सेवा। श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी त्रिदेव जो है, निज शक्ति सहदेव त्रिदेवा, अपनी शक्तियों के सहित उमा रमा ब्रह्माणी के साथ अयोध्या आकर के श्री दशरथ जी महाराज जी के यहाँ सरस अंतःकरण से सेवा में उपस्थित हुए थे और उस विलक्षण आनंद से परिपूर्ण महामहोत्सव का दर्शन कर देखी महोत्सव सत सुख पाए, शाश्वत सुख की अनुभूति किया। निज शक्ति न सहस शक्ति न सहदेव त्रिदेवा, अहनिशि राम रटहि करि सेवा। और अपनी शक्तियों के साथ तीनों देवता अहो रात्रि दिन रात अहरनिश श्री राम जी के मधुराति मधुर नाम का जप करते हुए उस भक्त वत्सल प्रभु की सेवा में संलग्न रहते हैं। सतत राम राम ही रटते रहते हैं। नाम प्रताप जासु हर ईशा, देत काशी मह मुक्ति महिषा। जिनके नाम की अतुलनीय महिमा तथा निर्वचनीय प्रताप का संप्रभाव अभिज्ञात करके देवाधिदेव श्री भोलेनाथ शिव काशी में प्रत्येक मृत प्राणी पदार्थ को राम नाम का मंत्र दे करके सुना करके मुक्ति प्रदान करते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। बुद्धि विशारद श्री वाल्मीकि जी, श्री ध्रुव जी, श्री सनकादिक ऋषि, परमहंस सुखदेव जी तथा श्री नारद जी, ये सभी मुक्त सिद्ध महर्षिगण जिनके मधुरतम नाम की अपरंपार अनादि महिमा से भली भांति परिचित हैं, जाके महिमा नाम की जाने ही अमित अनादि। ध्रुव प्रहलाद सनक शुक सारद, वाल्मीकि वर बुद्धि विशारद। सो दशरथ सुत अवध मह प्रकट दिखे प्रियवादी। वे ही परम मधुर मधुर भाषी श्री राम जी अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज जी के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होकर के अपना प्रिय दर्शन दे रहे हैं। जासु नाम मुख मरत लय तरे अमित अघरूप, सुनहु कुंवर सो ब्रह्मवर हैं सुत दशरथ भूप। हे तत्वविज्ञ कुंवर, सुनो जिनका मधुराति मधुर पावनतम नाम लेकर के मृत्यु शैया पर पड़ा कोई भी व्यक्ति प्राणी यदि ले लेता है तो अनंत पापों की राशि स्वरूप
होते हुए भी नाम के प्रभाव से भवसागर से सहज ही तर जाता है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुति होई सो गावा। वही बात गुरुदेव भगवान यहाँ कहते हैं कि जास नाम मुख मरत लय तरे अमित अघरूप, सुनो कुंवर सो ब्रह्मवर हैं सुत दशरथ भूप। वही परम श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी चक्रवर्ती दशरथ जी के प्यारे राजकुमार हैं। सत्य राम ईशन के ईशा, हैं विराट विभु सहज सुशीसा। वेद प्रतिपाद्य सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। राम ईशन के ईशा हैं विराट विभु सहस सुशीसा। हजारों मस्तकों से सुशोभित हैं। मंत्र कहता है ना, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूम। प्रभु ही सत्य में ईश्वरों के ईश्वर श्री राम जी हैं। हजार मुखों वाले हैं, हजार शीश वाले हैं, हजार आंखों वाले हैं, सर्वतः सब प्रकार सब ओर से हैं। सभी प्राणी पदार्थों के अंतर हृदय व बहिर प्राण के सदृश निवास करने वाले श्री राम जी महाराज हैं। जानहि काग गरुड़ नभगामी, राम ही भीतर बाहर यामी। आकाशकामी पक्षीराज गरुड़ जी एवं प्रभु कथा के परम श्रेष्ठ वक्ता श्री काकभुसुंड जी अच्छी तरह से जानते हैं। पुनि पुनि कहाऊं ब्रह्म परमारथ, राम ही यहाँ त्रिवाच यथारथ। गुरुवर श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे विदेह कुमार, मैं मनसा वाचा कर्मणा त्रिकरण यथार्थ रूप से मैं पुनः पुनः यही कहता हूँ कि राम जी ही परम ब्रह्म परमार्थक के स्वरूप हैं। जो ब्रह्म परमार्थ है, परमार्थ ब्रह्म है, वही राम रूप में यहाँ पर अवधपुर में श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के यहाँ हैं। उस परम तत्व के ज्ञान के सार का सार उस पर ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों का विशुद्ध तथा उत्कृष्टतम प्रभु प्रेम ही है। परम सार कर सार सुप्रेमा, जेहि लहि जाय जतन जपने माँ। जेहि लहि जिसको प्राप्त करके रसिक जन प्रभु नाम की अविरल जाप एवं अपनी कठिन साधना में यत्न पूर्ण लगे रहते हैं, जिससे प्रभु प्रेम रूपी परम धन अक्षुण्ण बना रहे, प्रतिक्षण वर्धमान बना रहे। ताते जो प्रेम का वैशिष्ट भी है, ताते त्रिकरण राम स्नेहा, आहई परम परमार्थ विदेहा। इसलिए हे विदेह कुमार, श्री राम जी महाराज के श्री चरणों में मन वचन कर्म से परमासक्त होकर के प्रेम करना ही परम परमार्थ है। हिय मुख रटय राम सिया रामा। हृदय में प्रभु श्री राम जी एवं सिया जी की मधुर मूर्ति का चिंतन कर मुख से नाम की अविरल रटन लगाते हुए प्रेम में परिप्लुत हो जाए, नेत्रों से अविरल रस प्रवाहित हो जाए। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बाहर भीतर लखय अनूपा, सिया राम शुभ सुंदर रूपा। लखत ही देह दशा बिसरावे, प्रेम चिन्ह सब बाहर आवे। माधुर्य मूर्ति युगल प्रिया प्रीतम के अनुपमेय मंगलमय स्वरूप की माधुरी का दर्शन सृष्टि के कण कण में करता रहे। बाहर भीतर लखय अनूप, सिए राम शुभ सुंदर रूप। लखता ही देह दशा बिसरावे, अपने हृदय में भी अप्रतिम सौंदर्य की राशि
स्वरूप उन परमाराध्य युगल प्रिया प्रीतम के रस रूप माधुरी का विलक्षण दर्शन करता हुआ अपने देह की स्मृति को सर्वथा खो बैठे तथा प्रेम की उस विचित्र अवस्था का आलिंगन करने से प्रेम प्रजनित अष्ट सात्विक भाव, अश्रु स्वेद कंप, रोमांच विवर्ण गदगदा, प्रलाप मूर्छा उसके शरीर में प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए। सात्विक आठों चिन्ह लीला चिंतन चिन्मय होई, बाहर कहे सुनय अरुजोई, सत व्रत सत्य टरत नहीं टारे, अति अनुराग सुकीर्ति उचारे। और प्रभु की मधुराति मधुर चिन्मयी लीला का हृदय में चिंतन होता रहे, फिर उस लीला का भावुक वक्ता के रूप में दूसरों को आस्वादन भी कराए। लीला चिंतन चिन्मय होई, बाहर कहे सुनय अरुजोई, सतव्रत सत्य टरत नहीं टारे। स्वयं भी आस्वादन करे और फिर उन्हीं को नेत्रों का विषय बनावे और लोगों को भी उसका आस्वादन करावे जो भक्तगण हैं। इस सत्य व्रत को दृढ़ता पूर्वक धारण कर उससे कभी पृथक न हो। सतव्रत सत्य टरत नहीं टारे, अति अनुराग सुकीर्ति उचारे। ये प्रभु की अक्षय कीर्ति का अनुराग से परिपूरित होकर के गान करे, यही तो यथेष्ट है। और क्या है? अपने परम प्रियतम के नाम रूप लीला धाम का चिंतन मनन निधिध्यासन गुणगान, यही तो यथेष्ट है जीव के लिए। हसत रुदत गावत नचत जग सब सुधी विसार, आत्माहुति करि राम मह पर परमारथ पार। ओ चेतन तत्व भक्त, जो चेतन भक्त है, अपने नेत्रों से प्रभु की अनिर्वचनीय रूप माधुरी का पान कर हृदय में उनके चिंतन के कारण प्रेमोन्मत्त होकर के कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता हुआ संसार की स्मृति को सर्वभावेन विस्मृत के गर्त में खो करके सबसे परे परम परमार्थ स्वरूप श्री राम जी में अपनी आत्मा की आहुति कर दे। धाम सदा ही महल खे, जहाँ चितवै तहाँ धाम, सतचित आनंद रूप जो बाहर भीतर याम। भक्त सदैव प्रभु के सच्चिदानंदमय स्वरूप दिव्य धाम का अपने हृदयाकाश में दर्शन करता रहे। इतना ही नहीं, सृष्टि में जहाँ भी उसकी दृष्टि पड़े वहीं वह धाम का दर्शन करे। फिर इतना ही नहीं, बाहर भीतर आठों याम वह प्रभु से अभिन्न स्वरूप धाम का ही सर्वत्र दर्शन करता रहे, धाम में ही निवास करता रहे, सतत प्रभु का चिंतन करता रहे। यही अभ्यास के द्वारा प्राप्त भी किया है। नक्शे शिख तक नाम रूप लीला धाम का चिंतन करता रहे और उसी में खोया रहे। सुनो हनुमान श्रवण सुखदाई, यह संवाद सरस सम छाई, जो उर्धर स्नेह समेता, बार बार सुनि समुझ सचेता। लक्ष्मण जी हनुमान जी को कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी कुंवर लक्ष्मी निधि जी को एक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि है हनुमान जी सुनिए, श्री याज्ञवल्क्य जी द्वारा कुंवर लक्ष्मी निधि जी से वर्णित यह परम तत्व का विवेचन जिज्ञासुओं के श्रवणों को परम सुखदायक,
सरस एवं मनोनिग्रह से परिपूर्ण कर देने वाला है। जैसा रहा वैसे लक्ष्मण जी हनुमान जी से कह रहे हैं, जो इस संवाद को बार बार सुनकर समझकर एकाग्र चित्त से स्नेह पूर्वक अपने हृदय में अवधारण करेगा, पावहि राम चरण अनुरागा। लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं कि वह परम भाग्यवान परम पुरुषार्थ स्वरूप श्री राम जी के चरणों में अवश्य ही अनुराग को प्राप्त कर पगए परम परमार्थ सुभागा। वह सौभाग्यशाली अहमता ममता और सर्व प्रकार की वासनाओं का परित्याग करके ममता अहम वासना त्यागी प्रेम द्वार तक पहुँचे भागी। फिर उसको विलंब न होगा प्रेम द्वार तक पहुँचने में। जान हुई है परम पुरुषार्थ। और हमें यही समझना चाहिए कि परम परमार्थ स्वरूप प्रभु की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति करना इस जीव का परम पुरुषार्थ है। और यही स्वार्थ है, जो कुछ स्वार्थ परमार्थ है प्रभु प्रीति ही है। जानऊ ही है परम पुरुषार्थ, यह जीव कर सुंदर स्वार्थ। लक्ष्मी निधि सुनि गुरुमुख बानी। आचार्य श्री याज्ञवल्क्य जी की ज्ञान विराग प्रेम सुख सानी। ज्ञान वैराग्य तथा प्रेम सुख से सराबोर श्री मुखवाणी श्रवण कर श्री लक्ष्मी निधि जी चरण परे भल भाव बढ़ाई। हृदय में सुंदर भावों का विवर्धन करके श्री गुरु चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक लौट गए। नैनन नीर दीन नहवाई। और अपने नेत्रों के स्नेह नीर से श्री चरणों को अभिषिक्त कर दिए। राम प्रेम प्राप्ति का मार्ग जो प्राप्त कर लिया सद्गुरुदेव भगवान से, यही अभीष्ट था प्रेमी जीव के लिए। और क्या अभीष्ट है अपने परम प्रियतम के प्रीति को प्राप्त करना। गुरु लगाए ही गोद बिठारी। गुरुदेव ने कुंवर को अपने हार्दिक स्नेह से हृदय से लगा लिया और गोद में बिठाकर पान शीस पर से दृगवारी। अश्रुपूरित नयनों से अपना स्निग्ध वात्सल्य भरा कर कमल उनके मस्तक पर फेरते हुए बोले, धन्य धन्य तुम कुंवर नृपाला। हे नृपाल निमि कुमार लक्ष्मी निधि, पायो परम तत्व रसशाला। तुम धन्याति धन्य हो जो तुमने रस के अक्षय भंडार स्वरूप परम परमार्थ तत्व को संप्राप्त किया है। योग्य शिष्य और योग्य गुरु पाकर के दोनों परस्पर धन्य हो गए। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। पानी जोरी बोले कुंवर, मोर भाग बड़नाथ। राउर सम गुरु पाय जग, सब विधि भयो सनाथ। कुंवर ने दोनों हाथ जोड़ करके आचार्य श्री से कहा, हे नाथ, मेरा महत भाग्य है कि संसार में आपके सदृश परम तत्वज्ञ और प्रभु प्रेम का अक्षय कोश हृदय में सन्निहित रखने वाले सदगुरु मुझे प्राप्त हुए हैं। आप जैसे मैं सब प्रकार से सनाथ हो गया नाथ। राउर सम गुरु पाय जग, सब विधि भयो सनाथ। बार बार वर विनय करी, बन कृतज्ञ युवराज। लहियाय सुसिर नाय पुनि, हर क्षण गे नित काज। आचार्य हमारे प्रेमावतार श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राम हर्षण प्रभु कहते हैं, इस तरह युवराज लक्ष्मी निधि जी अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी से पुनः पुनः विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर कृतज्ञता ज्ञापन किए
और पुनः उनकी आज्ञा संप्राप्त कर विनयावनत श्री चरणों में प्रणत हो नित्य कार्य संपादन हेतु अपने महल की ओर प्रस्थित हुए। आज यहीं पर कथा को विश्राम, कल आगे की कथा हम लोग तन्मय होकर के सुनेंगे। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणम्।